उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। आज हम मौजूद हैं मरी रोड रावलपिंडी में। नाजरीन, आपने यकीनन जलेबी ज़रूर खाई होगी, लेकिन रावलपिंडी की एक ऐसी ख़ास जलेबी जिसे ग्राटो के नाम से जाना जाता है, ये जो एक बार खाता है उसका दिल करता है कि वो बार बार खाए। हमारे साथ आज दी ग्राटो के ऑनर उमैर साहब मौजूद हैं। हम बाकी तफसील उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइएगा कि आपने ये काम कब शुरू किया और ऐसी क्या ख़ास इसमें बात है कि आवाम दूर दूर से इसका टेस्ट लेने के लिए आते हैं? ये काम मेरे वालिद साहब ने 1983 में स्टार्ट किया था और इस जलेबी की खासियत ये है कि इसमें केमिकल कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मैदा और दाल माश इस्तेमाल होती है, खमीर इसके अंदर ऐड हो जाता है, जिस वजह से इसके अंदर खस्तापन ज़्यादा हो जाता है। लोग इसको दूर दूर से खाने आते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, स्पेशली सर्दियों में लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो दूसरी जलेबी है उससे कैसे मुख्तलिफ है ये? दूसरी जलेबी जो होती है वो एक तो साइज़ में छोटी होती है, दूसरा उसके अंदर केमिकल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं पे हो रहा होता है। इसमें एक चीज़ खासियत ही इस चीज़ यही है जिसकी वजह से मशहूर है कि इसमें केमिकल कोई इस्तेमाल नहीं है, दाल माश ही बनती है। अच्छा, आपकी जो ये शॉप है 1983 में कायम हुई, तो कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो आपके यहाँ से आई और एक यादगार होगी आपके लिए कि वो आई और जलेबी ले गई? सर, मेरे पास 1983 से लेके अब तक बहुत से पॉलिटिशियंस, जिसमें मुशर्रफ साहब, शेख रशीद साहब, शकील अवान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे आ चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो बॉलीवुड इसके लॉलीवुड एक्टर्स हैं वो सारे आ चुके हैं। किसी एक्टर वगैरह का नाम? महबूब भाई आते हैं, अक्सर आते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो इस पर भी कोई असर पड़ा है आपके? हमें तो यहाँ पे जब हम पहले आते थे तो ग्राहकों की एक हजूम नज़र आता था, लेकिन अब काफ़ी तादाद कम है। इसकी क्या वजह? जैसे आजकल के हालात, उसकी वजह से हर किसी के कारोबार में फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारा काम इतना अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यह कि जो लाइनों वाला काम आप कर रहे हैं उसमें यह है कि सर्दियों में यहाँ पर रश लगता है, सर्दियों में, गर्मियों में इसकी डिमांड नॉर्मल होती है, सर्दियों में इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि रावलपिंडी के हवाले से ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि ग्राटो यहाँ से शुरू हुई, इसमें कितनी हकीकत है? ग्राटो ये वाकई में यहीं से शुरू हुई है। ये वालिद साहब हैं, उन्होंने ये उनका फार्मूला है और ये उन्होंने शुरू की थी यहाँ पे जलेबी। उससे पहले ये जलेबी ग्राटो का नाम कोई इधर था ही नहीं। इस रावलपिंडी के अलावा पाकिस्तान में किसी और जगह भी ग्राटो तैयार होती है? नहीं, पिंडी के अलावा किसी शहर में हमारी कोई ब्रांच है ही नहीं। यानी आपने ये जो फार्मूला है ये अपने पास रखा हुआ है, किसी को देते भी नहीं? इसका फार्मूला हमारे पास महफूज है, इसकी और भी किसी शहर में हमारी कोई ब्रांच है ही नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी उमैर साहब की। इन्हें बताया जी ये फार्मूला जो है ये इनके पास महफूज है और यही वजह है कि एक खस्ता जो जलेबी है और इसमें ऐसी एक लज्जत है कि आवाम दूर दराज से इसको खाने के लिए आते हैं। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।